हेलो बच्चों, दिया गया प्रश्न इस प्रकार से है। दो जीन जो 50% पुनर्योगज आवृत्ति दर्शाते हैं, उनके लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। ए कह रहा है, यदि जीन एक ही गुणसूत्र पर विद्यमान है तो वे प्रत्येक अर्धसूत्री विभाजन में एक से अधिक बार विनियमित होते हैं। जीन भिन्न गुणसूत्रों पर हो सकते हैं, जीन मजबूती से संयोजी हो सकते हैं, जीन स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी मुख्य अवधारणा क्या होगी? पुनर्योगज। पुनर्योगज किसे कहा जाता है? जब समजात गुणसूत्र जो होते हैं, समजात गुणसूत्र के सहलग्न को क्या कहा जाता है? पुनर्योगज, जिसे हम रिकॉम्बिनेंट भी कह सकते हैं। तो अब बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यदि जीन एक ही गुणसूत्र पर विद्यमान है तो वे प्रत्येक अर्धसूत्री विभाजन में एक से अधिक बार विनियमित होते हैं। यह बिल्कुल सत्य है। तो यानी यह तो गलत हो जाएगा, यानी कि ये विनियमन कैसे होंगे कि इस तरह से यह होते हैं, तो जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं ये आपस में यह अलग हो जाते हैं और आगे जाके एक नया वो बना लेते हैं। तो यानी ये तो सही है, तो यह गलत हो जाएगा। जीन भिन्न गुणसूत्रों पर हो सकते हैं। तो जो जीन होते हैं वो ज़ाहिर-सी बात है वो अलग-अलग गुणसूत्र पे हो सकते हैं, इस पे भी हो सकते हैं, इस पे भी पाए जाते हैं। तो यह भी हमारा सही है, तो यह गलत हो जाएगा। कि इसमें भी पुनर्योगज बनने की 50% आवृत्ति हो सकती है, यानी कि 50% बन भी सकते हैं और समजात होंगे तो फिर वो दोनों तरह से बन सकते हैं। तीसरा है, जीन मजबूती से संयोजी होते हैं। तो यह इसमें क्या होता है कि मजबूती से संयोजी होंगे तो उनमें क्या पाया जाएगा, लिंकेज, तो वो एक साथ ही आगे वाले में जाएंगे। तो पूरा 100% जनक के कैरेक्टर आएंगे उसमें, जनक के लक्षण। तो इसमें कोई रिकॉम्बिनेंट नहीं बन सकता। तो यह हमारा गलत है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। 3 स्वतंत्र अपव्यूहन है तो 50% चांस है भी और 50% रिकॉम्बिनेंट का भी चांस है। तो ये तो सही हमारा पूछा है, सत्य नहीं है। सत्य कौन-सा नहीं है? विकल्प सी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।